और वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है और आज इस पर कोई अंतरिम फैसला आ सकता है। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई थी और आज उसी को लेकर अंतरिम आदेश संभव है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और मामले में पक्षों की दलीलों को सुना। कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। हालांकि इसकी डिमांड की जा रही थी कि तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर अभी हम कोई आदेश नहीं देंगे। आज इस मामले पर फिर से दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है और हो सकता है कि इस पर कोई अंतरिम फैसला या अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से आए। कल भी सुनवाई हुई थी जहां पर दोनों पक्षों की तरफ से यहां पर दलील रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर कुछ सवाल किए, चिंता जाहिर की और उस पर आज फिर से बहस होनी है सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे से। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 3 पॉइंट्स बताए जिसे लेकर अंतरिम आदेश जारी होना था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के वक्त मांगने के बाद आदेश कल जारी नहीं हुआ। क्या है वो 3 पॉइंट्स, वो भी आपको बता देते हैं। कोर्ट की वक्फ घोषित की संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं, कलेक्टर जांच कर सकता है लेकिन अंतिम फैसला नहीं देगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उठाए। एक्स ऑफिसर मेंबर को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कोर्ट ने कहा कि इस पर हमें जवाब चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं, जो बहस के दौरान जो टिप्पणी हुई हैं, वो ये उम्मीद बंधाती हैं कि विपक्ष, देश का विपक्ष जो संसद के अंदर जो बात कह रहा था, जो सजेशंस दे रहा था, जेपीसी के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के जो सजेशंस दिए गए थे, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था। इसमें आप तब्दीलियां कर रहे हैं, क्या बाकी धर्मों में भी करेंगे? या वक्फ बाय यूजर को लेकर के, या डी नोटिफिकेशन का पूरा मामला? तो ये सारे बहुत गंभीर प्रश्न हैं। असल में मैं मानता हूं ना कि बहुमत के बाद बहुमत विवेक की गारंटी नहीं है, बहुमत ज्ञान की भी गारंटी नहीं है। संसद पक्ष और विपक्ष के समन्वय से चलता है। मुझे बेहद उम्मीद है कि जिस तरह के सवाल किए गए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रास्ता वहीं से निकलेगा, समन्वय का। ये वक्फ बाई यूजर नहीं बल्कि वक्फ बाई लूटर है। इसको सही शब्द इस तरह का प्रयोग करें तो उसमें क्लियर होगा। देखिए, जो यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास राइट भी होना चाहिए ना जी। इफ दे डोंट हैव द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्फ के लिए तो एक्सेप्शन है। बाकी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको कागज दिखाने पड़ेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। रेवेन्यू से कॉन्टेक्ट है वक्फ बोर्ड का। रेवेन्यू में जितने भी अफसरान हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो सारे के सारे हिंदू हैं। जहाँ से पैसा होकर आता है, जहाँ पैसा वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब होता है, सब हिंदू हैं। तो उसमें ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। जहाँ तक कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल हैं अपोजिशन पार्टियों के या पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा के, ये एक रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है कोर्ट का। गए हैं, कल सुनवाई हुई है, आज देखिए 2 बजे उस पर जो है कुछ ना कुछ निकल कर आना है। जो भी आएगा, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट कहेगा उस पर उसको मानेंगे, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कुछ हुआ, किसने क्या यहां पर दलील रखी, इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा। वक्फ कानून के खिलाफ सबसे पहले कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि नए कानून से धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 26 से संपत्तियों के मैनेजमेंट का अधिकार छीना जा रहा है। तो फिर सीजीआई ने कहा आर्टिकल 26 सेकुलर कानून है और ये सभी पर लागू होता है। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार कौन होती है जो वक्फ प्रॉपर्टी तय करेगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आर्टिकल 26 कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता, कानून बना सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि नया कानून 20 करोड़ मुसलमानों के साथ ज्यादती है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान खत्म होने पर यह गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
इस पर सीजीआई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया था। सीजीआई ने यह भी कहा वक्फ बाय यूजर से सारी प्रॉपर्टी गलत तरीके से रजिस्टर्ड नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ कानून के कुछ हिस्से पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि जो प्रॉपर्टी यूजर के आधार पर क्या अब वो वक्फ नहीं रहेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस पर कोई असर नहीं होगा, ये तो कानून में भी लिखा है। और इसके अलावा एसजी ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है तो फिर वक्फ नहीं माना जाएगा। और एक और बड़ी खबर, वक्फ कानून पर अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया। वक्फ में दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नफरत की आग जलाई जा रही है। बीजेपी राज में मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है, फैसला हमारे हक में ही आएगा, ये कहना है मदनी का। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं।